हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, आप सभी को सादर प्रणाम, वंदन और अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में मां आदिशक्ति देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठ हैं। सभी के सभी शक्तिपीठ देवी सती के ही स्वरूप माने जाते हैं। आज हम आपको जिन देवी के पावन धाम की यात्रा कराने वाले हैं, जिनकी महिमा गाने वाले हैं और जिनका पावन दर्शन कराने वाले हैं, वो हैं माता बगलामुखी देवी। भक्तों, यूं तो भारत में बगलामुखी देवी के कई प्राचीन और सुविख्यात मंदिर हैं, किंतु आज हम जिस बगलामुखी धाम की यात्रा और दर्शन पर निकले हैं, वो हैं परम पावन देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। भक्तों, हम निरंतर हिमाचल प्रदेश की यात्रा करते हुए पहुंचे हैं कांगड़ा जिले के बनखंडे स्थित माता बगलामुखी के पावन धाम। माता बगलामुखी का ये दिव्य धाम देवी भक्तों के लिए श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बिंदु तो है ही, तंत्र और मंत्र की साधना करने वाले तांत्रिकों और साधकों का भी साधना स्थल है। इसलिए दूर दूर से अनेकानेक भक्त यहां हर रोज देवी बगलामुखी की पूजा अर्चना करने आते हैं। माता बगलामुखी का यह धाम देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह मंदिर न केवल लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यटकों और सैलानियों का पसंदीदा स्थान भी है। भक्तों, पौराणिक कथा में मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। मां की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा आराधना करने के बाद हुई थी। पुराणों की एक कथा के अनुसार सतयुग में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को दैत्य शंखासुर ने तपस्या से प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे पानी के अंदर कोई मनुष्य या देवता न मार सके। इसके पश्चात एक दिन जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, तब शंखासुर ने ब्रह्मा जी के चारों वेद चुरा लिए और पानी के अंदर जाकर छिप गया। वरदान के अनुसार पानी के अंदर तो शंखासुर किसी भी मनुष्य व देवता द्वारा मार पाना असंभव था। इससे परेशान होकर ब्रह्मा जी ने मां भगवती का आवाहन करने का निश्चय किया और देवी का ध्यान और जाप करने लगे। तदोपरांत मां बगलामुखी प्रकट हुई। फिर मां ने बगुला पक्षी का रूप धारण करके शंखासुर का वध किया और ब्रह्मा जी को उनके सभी वेद वापिस सौंप दिए। बगुला रूप धारण करने के कारण ही मां के इस रूप को बगलामुखी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मां बगलामुखी रावण की इष्ट देवी थीं। रावण अपने शत्रुओं का नाश करने हेतु और उन पर विजय प्राप्त करने हेतु मां बगलामुखी की आराधना करता था। लंका में राम रावण युद्ध के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा, तो उन्होंने भी मां बगलामुखी की आराधना की थी। भक्तों, तीसरी मान्यता के अनुसार माता बगलामुखी पांडवों की आराध्य रही हैं। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीम ने युद्ध में शक्ति और माता बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने की विशेष पूजा की थी। इसीलिए वनखंडी के इस बगलामुखी मंदिर को महाभारत कालीन भी माना जाता है। पांडुलिपियों में मां के जिस स्वरूप का वर्णन है, मां उसी स्वरूप में यहां विराजमान है। भक्तों, माता बगलामुखी नाम 2 शब्दों बगल और मुख से मिलकर बना है, जिनका मतलब क्रमशः लगाम और चेहरा है। इस प्रकार व्युत्पत्ति शास्त्र द्वारा इस नाम का अर्थ है एक ऐसा चेहरा जो शासन की शक्ति है। भक्तों,
माता बगलामुखी का यह मंदिर असंख्य लोगों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। वर्ष भर यहां असंख्य श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जो ज्वालामुखी, चिंतापूर्णी, ब्रजेश्वरी दर्शन के लिए आते हैं। वे सभी इस मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के साथ प्राचीन शिवालय में आदम कद शिवलिंग स्थापित है, जहां लोग माता के दर्शन के उपरांत शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। भक्तों, बगलामुखी जयंती पर मंदिर में हवन करवाने का विशेष महत्व है। अतः बगलामुखी जयंती पर यहां विशेष उत्सव और मेले का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष बगलामुखी जयंती पर केवल हिमाचल प्रदेश के ही नहीं, अपितु समूचे देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहां आते हैं। अपने कष्टों के निवारण हेतु हवन, पूजा पाठ करवाते हैं और माता बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों, बगलामुखी जयंती के अलावा इस मंदिर में हर साल ग्रीष्म और शरद दोनों नवरात्रियों में श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ बड़ी धूमधाम रहती है। नवरात्रि के समय इस मंदिर का नजारा देखने योग्य होता है। भक्तों, आदिकाल से अब तक अभिष्ट या मनोवांछित सिद्धि हेतु माता बगलामुखी की साधना और आराधना की परंपरा है। शास्त्रों में प्रमाण है कि रावण, मेघनाथ, अर्जुन व भीम इत्यादि सभी महायोद्धाओं द्वारा माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्ध लड़े गए। नगरकोट के महाराजा संसार चंद कटोच भी प्रायः इस मंदिर में आकर माता बगलामुखी की आराधना किया करते थे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कई युद्धों में विजय पाई थी। भक्तों, कहते हैं कि देवी बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी मंदिर में मुकदमों में फंसे लोग पारिवारिक कलह व जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय, नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति और सर्व कष्टों के निवारण के लिए शत्रुनाश हवन करवाते हैं। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। माता बगलामुखी के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास है। लोग ये मानते हैं कि माता बगलामुखी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आने वाले भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वो सभी के कष्ट दूर करती हैं और सभी के मनोरथ सिद्ध करती हैं। युद्ध हो या राजनीति या फिर कोर्ट कचहरी के विवाद अथवा शत्रु पीड़ा से मुक्ति, मां के मंदिर में हर कोई मनवांछित फल पाता है। भक्तों, बगलामुखी मां को पीतांबरी देवी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मां हल्दी के रंग वाले जल से प्रकट हुई थी और इसी पीले रंग के कारण ही उन्हें पीतांबरी देवी भी कहते हैं। बगलामुखी मां को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा व आराधना में पीले रंग की ही सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। बगलामुखी माता का रंग स्वर्ण के समान पीला है, इसीलिए ये मंदिर और इस मंदिर की हर चीज पीले रंग की है। मां पीले वस्त्र, पीले आभूषण तथा पीले पुष्पों की माला धारण करती है। यहां तक कि प्रसाद, मौली के साथ नैवेद्य के लिए पीले रंग के फल और मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। पूजा करते वक्त साधक को भी पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। भक्तों,
मां बगलामुखी की महाविद्या के रूप में उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। साधना काल में साधक भी पीले वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। लोग तंत्र सिद्ध हेतु माता बगलामुखी की महाविद्या उपासना करते हैं, क्योंकि मां के भैरव कालों के काल महाकाल है। इसीलिए मां बगलामुखी द्वार पर पहुंचते ही सारी बुरी शक्तियों से मुक्ति मिल जाती है। मां बगलामुखी देवी साधना मंत्र। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। भक्तों, हिमाचल प्रदेश शांत और सुरम्य प्रदेश है। प्रकृति ने देवभूमि हिमाचल पर विशेष प्यार दुलार उड़ेला है, यानी प्राकृतिक सुंदरता का खजाना धरती के जिन स्थानों में है उनमें से एक हिमाचल भी है। इसीलिए इसे विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यहां सबसे ज्यादा हिस्सा हरियाली, सुंदर झरनों, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और गहरी घाटियों से भरा हुआ है। भक्तों, बगलामुखी जी की यात्रा के लिए उचित समय जनवरी से मार्च तक का है। अप्रैल से अक्टूबर तक यहां पर दिन का मौसम गर्म रहता है, लेकिन रात के समय में हल्का सा ठंडा हो जाता है। लेकिन सर्दियों के समय में यहां काफी ठंड पड़ती है। पारा 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। यदि आप सर्दियों में आना चाहते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े पर्याप्त मात्रा में लाएं। भक्तों, अगर आप वायु मार्ग से बगलामुखी देवी मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा गग्गल है, जो कि यहां से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गग्गल से आप यात्री बस या कार से बगलामुखी देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहां से टैक्सी आदि की भी अच्छी सुविधा है। समय समय पर हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बसें यहां से जाती रहती हैं। भक्तों, अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो पठानकोट से हिमाचल के लिए चलने वाली छोटी रेलगाड़ी के द्वारा पहाड़ी सौंदर्य और संकीर्ण रास्तों का लुत्फ उठाते हुए मरांडा तक पहुंच सकते हैं, जो कि पालमपुर के पास ही स्थित है। यहां से बगलामुखी देवी मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर की है। पठानकोट सभी प्रमुख राज्यों से रेल से जुड़ा हुआ है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि सड़क मार्ग से बगलामुखी जी पहुंचे तो आप हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस सेवा का लाभ लीजिए, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर उतरती है। बगलामुखी देवी धर्मशाला से 15 किलोमीटर और ज्वालाजी से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहें तो अपने निजी वाहन या किराए के वाहन से भी मंदिर तक जा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी इस प्राचीनतम और पौराणिक बगलामुखी देवी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, मां बगलामुखी का नाम लीजिए। वहां पहुंचने के लिए अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक यात्रा का शुभारंभ कीजिए और बगलामुखी देवी मंदिर की यात्रा का आनंद लीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।